Hi everyone, so in this very special video I'm going to discuss निफ्टी क्योंकि आज है फेड की मीटिंग और ये मीटिंग मार्केट की दिशा एंड दशा दोनों तय करने वाला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मार्केट इस वक्त काफ़ी रेंज बाउंड सिचुएशन में लास्ट 2-3 वीक से, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो मार्केट एक रेजिस्टेंस पे है जहां पे अब किसी को भी क्लियर नहीं है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की एक और फ्रेश जर्नी शुरू करेगा कि डाउनसाइड की। तो इसी का आंसर लेने के लिए आज मैं दिखाने वाला हूँ निफ्टी की वो एनालिसिस जहाँ पे हर एक चीज डिटेल में हम कवर करेंगे, राइट। अब ये निफ्टी की जो एनालिसिस है ये डाउन टू टॉप अप्रोच है, नॉट टॉप टू डाउन। इसका मतलब है पहले मैं 5 मिनट्स का करूंगा, फिर उसके बाद हाफ एन आवर का, फिर उसके बाद डेली, वीकली एंड मंथली। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल वे में समझाने वाला हूँ ताकि आप सबको क्लियर हो जाए, राइट। सो निफ्टी का जो इस वक्त चार्ट आपके सामने देख रहे हैं, दिस इज 5 मिनट्स चार्ट इंट्राडे, राइट। सो लेट मी गिव यू दिस इज 5 मिनट्स चार्ट। और 5 मिनट्स चार्ट पे अगर आज आप देखेंगे तो निफ्टी ने जो यहाँ पे आज मूवमेंट दिया है दैट वाज इनसाइड अ चैनल। तो ये कैसा चैनल था? ये था आपका एक फॉलिंग चैनल, और इस फॉलिंग चैनल में निफ्टी ने ये जो पूरी रेंज है इस रेंज को रिस्पेक्ट किया, स्पेशली द मिडिल जोन, राइट। सो कल के दिन हमारे पास एक सिग्नल कैसे मिलेगा? सपोज आज फेड मीटिंग में कुछ भी बुरा या अच्छा होता है तो अच्छे होने के सूरत में या उस सिचुएशन में हम इसके ऊपर जाएंगे जो कि है 17,800, इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। लेकिन अगर मार्केट 17,600 के नीचे ओपन होता है लगभग है, दैट मीन्स कि निफ्टी ने जो आज का एक डाउन स्लोपिंग चैनल था उसके नीचे भी क्लोजिंग दी, दैट इज अ वेरी वेरी वीक सिग्नल, राइट। तो आपके लिए क्या बन जाएगा कि निफ्टी में कल के लिए बन जाएगा आपका 17,700 के अराउंड रेजिस्टेंस, अगर 600 या 17,630 के नीचे आता है तो डन। सो ये 5 मिनट्स के चार्ट पे आप देख रहे होंगे बहुत ब्यूटीफुल से चैनल जिसने आज फॉलो किया। एंड उसके बाद अगर आप हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जाएं तो डेफिनेटली ये चार्ट जो है हाफ एन आवर का है, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म मैंने टाइम लिया है लास्ट 2 महीने का। तो अगर इस पे आप देखेंगे तो इस पे एक बहुत अच्छा चैनल वर्किंग कर रहा है। ये चैनल तब से वर्किंग कर रहा है जब से निफ्टी एक मोमेंटम में आया है। सो क्लियरली वी कैन सी कि ये पर्टिकुलर जोन, ये जितने भी जोन है ये सपोर्ट जोन्स है, और ये जब तक इसके ऊपर निकला फिर उसके बाद इसने रेप्लिकेट करा अपने इस इक्विडिस्टेंस चैनल को, और फिर अब यही रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। सो इससे हमें क्या मालूम चलता है दोस्तों? इससे हमें मालूम चलता है कि कल के दिन अगर निफ्टी में यही लेवल्स ब्रेक होते हैं, ये चैनल के लेवल्स ब्रेक होते हैं, देन डेफिनेटली हमारे पास सिर्फ ऑप्शन होगा ये निफ्टी में डाउनसाइड चैनल पे जाने का, विच इज समवेयर अराउंड 17,200 से 17,100, राइट। लेकिन ये जो आपका रेंज है ये तभी आएगा जब निफ्टी इस पर्टिकुलर, देखिए फिर से देखिएगा, निफ्टी इस पर्टिकुलर रेंज, इस पर्टिकुलर चैनल के सपोर्ट के नीचे चलना शुरू होगा। इफ नॉट देन ये भी हो सकता है कि निफ्टी इसी लेवल से बाउंस बैक करके 18,400 18,500 की तरफ जाए, लेकिन वो बात की बात है। अभी सिर्फ पॉइंट इतना है कि निफ्टी में अगर 17,650 का रेंज जाता है देन डेफिनेटली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिस जोन विच इज 17,200 अराउंड, राइट। सो दिस इज वेरी मच क्लियर विद दिस चैनल। अब हम जाते हैं दूसरे चार्ट पे जहां पे मैं डेली टाइम फ्रेम ले रहा हूं, और डेली टाइम फ्रेम चार्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें आपको मिलेंगे वो सारे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल जो आपको जरूरत है। सो सबसे पहला ये है आपका कर्व रेजिस्टेंस। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों इस चार्ट को, क्योंकि अभी तक आपको जितने लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाए होंगे वो लगभग ऐसे दिखाए होंगे, और सबको लग रहा होगा कभी ब्रेकआउट आया, फिर नहीं आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, नथिंग डूइंग। दोस्तों ये यहाँ पे जो ये कर्व रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस एरिया है, और जब तक इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस नहीं करेगा दैट इज 18,100, तब तक प्राइसेस डेफिनेटली ऊपर नहीं जाने वाले, क्योंकि ये जो फेज चल रहा है दिस इज अ कंसोलिडेशन फेज, और कंसोलिडेशन फेज में आपका 18,100 मैं फिर से लिख दे रहा हूं, इसके ऊपर नहीं चलेगा तब तक हमें नया हाई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है ऑन द डेली चार्ट। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आपको कहीं पे भी बाय करना है लेकिन रेजिस्टेंस के अराउंड नहीं करना है। सो इफ आई विल राइट दिस कि दिस इज द रेजिस्टेंस, और अगर रेजिस्टेंस के अराउंड आप बाय करेंगे देन डेफिनेटली आपको 2 चीज़ें नहीं मिलेंगी। पहला रिस्क टू रिवॉर्ड, आप जो हम रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं वो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। दूसरा, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज है तो इस कंसोलिडेशन फेज में कोई नहीं जानता कि मार्केट कहाँ जाने वाला, नॉट इवन मी, और कोई भी आपको नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो बेटर है कि हम कंसोलिडेशन फेज में, क्योंकि वो रेजिस्टेंस के पास है, तो हम थोड़ा सा शांति बना के रखें और ट्रेड्स को
उस लेंदी पोजीशन में ना ले जाए जहां पे हमसे ट्रेड्स के प्रॉफिट एंड लॉस नहीं संभल पाए, राइट। सो पॉइंट ये है कि आपका यहाँ पे जो सिचुएशन बना हुआ है ये रेंज बाउंड सिचुएशन है और रेजिस्टेंस के पास है, देन अवॉइड एटलीस्ट बाइंग आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। इफ आई से कि आपको यहाँ से सेलिंग ज़्यादा फेवर करेगी क्योंकि हमें बहुत कुछ RSI और प्राइजेस पे डाइवर्जेंस है जो हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है और रेजिस्टेंस में आपके लिए यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, ये 4th टाइम है जब इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्रॉस नहीं कर पाया, तो डेफिनेटली हमारे लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। डन। अब इसके बाद वाले में देखते हैं व्हाट अबाउट दी सपोर्ट। सो दोस्तों जैसे आप जानते हो कि कर्व का हमारा रेजिस्टेंस भी है, तो ये साफ साफ देखिए कि कर्व का हमारे पास सपोर्ट भी है, राइट। अब सपोर्ट में हमारे पास ये जोन था, फिर ये जोन था, फिर ये जोन था। सो डेफिनेटली सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो ये जो पूरा कर्व का चल रहा है एरिया, ये एरिया हमें समझना होगा और कोई भी हमें ट्रेंड लाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डन। तो ये बहुत नीचे साइड है, ये जो सपोर्ट है 15,300 350, तो इसकी तो हम बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसको जाना होगा तो ये जैसे पहले भी गया था zigzag मोशन में नीचे आएगा, लेकिन वो बहुत दूर की कौड़ी है। वो उसके बाद अगर अभी से हम करने लग गए देन डेफिनेटली बहुत सारे लोग पैनिक हो जाएंगे, तो उसकी बात अभी हम नहीं करते हैं। लेट्स गो ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड एंड फाइंड कि यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का यूज़ करा है। मूविंग एवरेज यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सिंपल सी एक बात कि आपके जो ये पुराने रेजिस्टेंस एरिया थे, ये रेजिस्टेंस एरिया अब कहाँ टर्न हो गए हैं, सपोर्ट एरिया पे। डन। अब ये सपोर्ट एरिया आपका आता है 17,500 से 17,450। इसका मतलब है निफ्टी में अगर कुछ खराब होना है, पहला सिग्नल आना है, तो पहला सिग्नल आएगा अगर निफ्टी 17,450 या 500 के नीचे क्लोजिंग देगा और उसके अगले 2-3 दिन सस्टेन करेगा, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बुरा होने वाला है अगर यहाँ पे मार्केट को क्रैश होना है। तो आपके लिए मैं यहाँ पे हायर जोन पे लिख दे रहा हूँ 17,500 से 17,450। ये जो लेवल्स हैं दोस्तों, ये लेवल्स आपके लिए सबसे एक्सट्रीम्स के होने वाले हैं और यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। कैन यू सी 2 टाइम यहाँ से ऑलरेडी रिजेक्शन मिल चुका है, बायर्स इमर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक हायर जोन में ये क्रॉस नहीं हो पा रहा है, लोअर जोन में ये क्रॉस नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी एक डेफिनेटली रेंज में फंसा हुआ है। बायर्स और सेलर्स कोई भी बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। नाउ इफ आई गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, तो जैसे ही अगर निफ्टी ने जो भी हमने सपोर्ट ड्रॉ किया था 17,450, ये अगर सपोर्ट ब्रीच करता है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट 2 आते हैं। पहला सपोर्ट है ये जो कि आपका 1, 2 एंड 3, ये जो आपका रेंज था, इसको पकड़ के अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ करी या कोई रेंज ड्रॉ करी देन डेफिनेटली ये हमारे पास सपोर्ट हो सकता है। लेकिन इसके बाद एक और सपोर्ट हो सकता है विच इज़ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आप ये देख रहे थे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास रिजेक्शंस एंड दी सपोर्ट पॉइंट्स थे। तो इसका मतलब क्या है, निफ्टी ने अगर 17,450 क्रॉस किया ऑन द डाउन साइड टुमारो बिकॉज ऑफ द न्यूज़ और बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक्स, देन डेफिनेटली हम नीचे 16,900 अराउंड, जो हमने 17,000 लेवल्स देखा था पहले भी, या हम 16,300 400 लेवल्स अराउंड भी जा सकते हैं, विच वी कैन नॉट डिनाई, राइट। तो ये सपोर्ट्स का प्लीज़ आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेफिनेटली ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और आपके लिए ये जो चार्ट है पूरा कर्व का और जोन्स का, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। नाउ इफ आई गो ऑन दी वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली। फर्स्ट कि ये जो रेंज है दोस्तों, ये पूरी रेंज आपको सिर्फ एक चीज़ बता रही है कि 17,540 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आ रही है। हेंस इट इज़ प्रूव्ड कि 17,500 जो भी हम लेवल्स देख रहे थे मूविंग एवरेज पे, वो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें वीकली चार्ट भी बता रहा है। अगर इसके नीचे की हमें क्लोजिंग मिल गई दोस्तों, देन डेफिनेटली हमारे लिए एक निफ्टी में डर की बात होगी और वहाँ से निफ्टी और 800-900 पॉइंट्स करेक्ट कर सकता है, राइट। नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो सेकंड पॉइंट इसका ये है कि लास्ट वीक निफ्टी ने हमें एक काफ़ी बियरिश कैंडल दी थी, राइट। जो मैंने आपको अपने
जो हमने एक रील बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब तक ये बियरिश कैंडल है, दिस शोज की लास्ट वीक सेलर्स बहुत एक्टिव थे और माइट वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करने के लिए इस वीक भी कंटिन्यू रहे, या क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट है तो इसी लास्ट वीक में जितने भी लोग ट्रेडर्स जो एक्टिव ट्रेडर्स थे या हाई नेटवर्क ट्रेडर्स थे उनको मालूम था कि इस वीक कुछ खराब होने वाला है, और उसका सिग्नल हमें लास्ट वीक मिल गया था क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट है, एक दो हफ्ते आगे ट्रेडर्स देखते ही देखते हैं और उसके हिसाब से पोजीशंस यहाँ पे गई थी। सो वीकली चार्ट पे एक बेयरिश सिग्नल है, प्लस 540 का 17,540 का सपोर्ट है जो कि आपके सामने क्लियर कट है। नाउ द लास्ट वन, देखिए दोस्तों, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, जो चार्ट दिखा रहा हूं ये मंथली चार्ट है, और इस मंथली चार्ट पे आपका जो हेकेनाशी कैंडल्स हैं, क्योंकि मार्केट अगर मोमेंटम में होता है, राइट, जैसे अभी लास्ट कुछ महीनों से मोमेंटम में था, अगर मार्केट मोमेंटम में होता है तो डेफिनेटली हमें हेकेनाशी चार्ट्स को यहाँ पे देखना चाहिए। और हेकेनाशी चार्ट्स हमें दिखा रहा है कि करंट मंथ का जो लो है जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, दैट इज 17,000 अराउंड रेंज। तो इससे बहुत क्लियर हो गया कि आपके पास सपोर्ट्स क्या है। सपोर्ट्स आए आपके पास जैसे ही निफ्टी 17,540 या 500 के नीचे जाएगा तो आपके सपोर्ट्स आएंगे कहां, 17,000 के अराउंड, और अगर उसके नीचे जाएगा तो आपके सपोर्ट का आएंगे 16,400 के अराउंड, विच इज वेरी वेरी क्लियर। और जो हमने चार्ट देखा था दोस्तों वो था ये, जहां पे आपका अगर बुलिशनेस कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो अभी भी आपका क्या चल रहा है, देखिए मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं, मैं पेन ले लेता हूं एंड देन आई गिव यू दी ब्रीफ कि ओवरऑल सिचुएशन क्या रहती है कि आपका अगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों, इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करते ही मार्केट में फर्दर एक अपसाइड जाने का अटेम्प्ट होगा, और जो लाइफ टाइम हाई है वो भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट जो ओवरऑल चल रहा है दैट इज इन दी बुलिश फेज के साथ रेंज बाउंड। इस रेंज बाउंड सिचुएशन में आपके देखिए चांसेस तो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप ट्रेंड के साथ रहिए, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, एंड यू नो अगर आप ट्रेंड के साथ रहते हैं देन डेफिनेटली ऑल योर्स, प्रॉफिट इज ऑल योर्स। लेकिन ट्रेंड हमेशा कभी भी आपको रेजिस्टेंस के पास ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर ये अप ट्रेंड है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको डेफिनेटली क्या कर सकता है, आपके रिस्क टू रिवॉर्ड को हैम्पर कर सकता है, आपके प्रॉफिट्स को हैम्पर कर सकता है, प्लस अगर कोई मेजर डाउनसाइड आता है तो वो भी हैम्पर होने वाला है फॉर श्योर। तो आपको याद रखना है कि अगर कुछ भी बुलिश होना है तो मार्केट को आपको थोड़ा सा मौका देना पड़ेगा 18,100 के ऊपर सस्टेन होने का, और अगर बियरिश है तो 17,500 इज दी ओनली लेवल। सो गाइस, आई होप आपके लिए ये छोटी सी एनालिसिस बहुत काम आने वाली है और आपने इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। एंड डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है देन प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो डेफिनेटली हम आंसर करेंगे। सो गाइज, विद दिस नोट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस इफ दे आर इनटू स्टॉक मार्केट, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड नमस्ते।